विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अब फैसला करना होगा, हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम के हुकूक पर डाका डालना संगीन जुर्म है। अवाम के हक में हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। रुपया अफगानिस्तान और नेपाल की करेंसी से भी गिर चुका। गरीब अवाम पर बिजली और गैस के बिल बम बन कर गिर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइन की हुक्मरानी, वोट की इज्जत और हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मौसर इकदाम तजवीज़ किए। वरना मायूसी होगी। शुरा अहद करें कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करें। नवाज शरीफ की तकरीर शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ की तकरीर न्यूज चैनल्स को नशर करने दी जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर से अवाम में खुद एक्सपोज होंगे। नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने दें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुआवनीन और मुशीरों की जानिब से पैमरा को खत लिखने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलेंगे, इसलिए अवाम को खुद फैसला करने दिया जाए। इस हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। बहरूपियों से पाकिस्तान बचाना है, हम जीतेंगे जीतेंगे। आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सियासी बोने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच है कि 73 का आइन बनाने वालों से वो ज्यादा होशियार हैं। इस एपीसी में ऐसा लाहे अमल दे कि जमहूरियत मजबूत कर सके। 18वीं तरमीम आइन के गिर्द हिफाजती दीवार है, कोई बुरी नजर से न देख सके। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि इस एपीसी के बाद जेल जाने वाले वो पहले शख्स होंगे। मौलाना फजल रहमान से जेल में मुलाकात के लिए आने की भी फरमाइश। तकरीर का इख्तिताम इस मिसरे पर किया कि मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। ये बात गलत नहीं होगी कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम है। शहबाज शरीफ का एपीसी से खिताब। कहा आज महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कोरोना आने से कभी मईशत को जर्ब लग चुकी थी। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कौम से वादा किया था कि आरटीएफ बंद हुआ, उसकी तहकीकात होगी। इस पर ऐवान की कमेटी कायम की गई, लेकिन धांधली की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने 1 इंच सफर नहीं किया। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तौफीक न हुई कि लोगों की इमदाद कर सके। इस तजुर्बे का नतीजा सामने आ चुका है। हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का एपीसी से खिताब। कहा आप हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें, एक नया मीसाक जमहूरियत करना होगा। अवाम को इस मुसीबत अजाब से निजात दिलाकर रहेंगे। जमहूरियत नहीं है तो अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाएगा। हम सबको अवाम के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। अवाम को सेलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाकर रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का तकरीर बराह रास्त नशर न करने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबान पीपल्स पार्टी से एहतजाज। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत तो उनकी आवाज अवाम में जाने से रोकती है, आज एपीसी ने भी उनकी तकरीर नशर होने से रोकी, ये नामुनासिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि JUI के MNA की दरख्वास्त पर इन कैमरा किया है। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। एपीसी हुकूमत पर दबाव डालने की एक भौंडी कोशिश है। कोई अनारो नहीं मिलेगा। कौम जानती है कि अपोजिशन सियासत को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का बयान। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मियां साहब को कोई समझाए, अवाम ने 2018 इलेक्शन में वाकई वोट को इज्जत दी थी। नतीजा ये निकला कि मियां साहब इख्तिदार से फारिग हुए और मियां साहब को जालसाजी करके मुल्क से भी भागना पड़ा। वोट की इतनी इज्जत काफी नहीं, अब मजीद इज्जत अफजाई की जरूरत है।
वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ का अदलिया से मुतालिक मौक़िफ़ उनके हाल और माजी से मुतसादिम है। नवाज शरीफ खुद को और बेटों को बरी करने वाले जज से मिलते रहे। उनके बेटे ने सऊदी अरब में भी जज अरशद मलिक से मुलाकात की। बेनज़ीर के खिलाफ ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम को हिदायत देते रहे। मरियम नवाज और उनका मीडिया सेल इसी तज़ाद पर बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। मफरूर मुजरिम की तकरीर नशर होने के बाद भी कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं। APC की हैसियत मफरूर मुल्जिमान के टोले के एक अर्ज से ज्यादा नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर का नुक्ता यह है कि अगर वो हुकूमत में हो तो सब ठीक है, अगर फौज नवाज शरीफ को हुकूमत में लाने का किरदार अदा न करे तो नाकाबिल कबूल है। अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ का गिला सिर्फ ये है कि जब इमरान और अवाम ने निकाला तो फौज और अदलिया ने साथ नहीं दिया। मीडिया की आज़ादी का और क्या सबूत होगा कि नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाई गई। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, उन्हें चाहिए कि कोर्ट को भी इज्जत दे। दरअसल वो सिर्फ नोट को इज्जत देते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल, कहा कि सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए, ये सब मिल भी जाए तो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सब जेलों में सड़ेंगे। 30 दिसंबर से पहले नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। APC से कुछ नहीं निकलेगा, ऑपोजिशन जमातों में मजीद फूट पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कि ऑपोजिशन जमातें अपने आप को धोखा दे रही हैं। वज़ीर तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि 2023 तक APCs होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 11 सियासी जमातों की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम पे के मौलाना फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी और दीगर जमातें शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस हुकूमत को ऐसी ऑपोजिशन मिली जिसका एक एजेंडा और एक प्रोग्राम नहीं है। ये ऑपोजिशन 2 साल से कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत का साथ दे रही है। जमात इस्लामी ने इसी वजह से इन ऑपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है कि ऑपोजिशन का एजेंडा सादा है कि मुल्क को इस हुकूमत से बचाना है। सब मुतफिक है कि मुल्क दस्तूर के मुताबिक चलाया जाए, आजाद और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। जो गुफ्तगू हो रही है उसका हतमी रद्द अमल कुछ देर में आ जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी क़यादत और कौमी सलामती इदारों के नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती के इदारों के हुक्काम ने सियासी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया कि फौज को इंतखाबी अमल से दूर रखा जाए। पाक फौज मुल्क में अमन और अमान के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ माजी की तरह अदा करती रहेगी, लेकिन इंतखाबी अमल, पोलिंग, बैलेट जैसे मामलात से अफवाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। सिविल उमूर और मामलात को सिविल इंतजामिया ही सरअंजाम दे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि इदारों ने कहा है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, उन्हें मुदाखलत का कोई शौक नहीं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्ज़िम आबिद की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें बना दी गईं। टीमों में CIA, CTD और स्पेशल ब्रांच शामिल। DIG शहजादा सुल्तान का कहना है कि तमाम अजला में रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स भी तश्कील दी गई हैं। मुख्तलिफ अजला में मुल्ज़िम आबिद के तमाम ठिकानों के पेश नजर मरबूत जाल बिछा दिया गया। आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह का कहना है कि अभी तक इस केस की तफ्तीश में सिर्फ 2 मुल्ज़िमान मुलविस पाए गए, जिनमें से शफकत को गिरफ्तार किया जा चुका है।
چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے M8 کی تعمیر کا ضروری ٹینڈر ہو گیا. M8 سیکشن کی تعمیر سے گوادر پورٹ سے رابطہ آسان ہوگا. منصوبے سے علاقے کے سماجی و معاشی حالات بہتر ہوں گے اور عوام کی طویل محرومی دور ہوگی. یہ وہ منصوبہ ہے جس کا انتظار بلوچستان کے عوام کو برسوں سے تھا. MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا. وفاق کی بے بسی اور ریاست کی عدم دلچسپی دیکھ رہے ہیں. کراچی کے پیسوں سے موٹر وے بن رہے ہیں, بجٹ بن رہے ہیں. 1100 ارب روپے شاید خیرات میں کراچی کو دیے گئے. یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس شہر کی ضروریات کے لیے آواز اٹھائی جائے. 24 ستمبر کو کراچی مارچ کا اعلان کر دیا. جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 191 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ, دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. پنجاب کی وزارت صحت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا امکان. صوبائی کابینہ سے متعلق اہم فیصلہ متوقع. ذرائع کے مطابق ایک ہفتے میں پنجاب کے شعبہ صحت میں ایک اور وزیر کی شمولیت متوقع. 11 کروڑ آبادی کے پنجاب میں وزارت صحت کی صلاحیت بڑھانا ناگزیر. شعبہ صحت کے مسائل متعلقہ شکایات کے فوری ازالے کے لیے ایک وزیر صحت ناکافی ہے. اور اداکارہ میرا کی پرفارمنس کے دوران فیصل آباد کے تھیٹر کے باہر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان 4 ساتھیوں سمیت گرفتار. پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان ڈکیتی اور بھٹا خوری کے مقدمات میں ملوث رہ چکے ہیں. ملزمان کو CCTV ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا.